पढ़ा था। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जितने भी तरह की मैट्रिक्स होती है वो सब आपको बताया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3.1 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स दी गई है, एक मैट्रिक्स है आपका ए, एक मैट्रिक्स है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12। थर्ड रो है आपकी √3 1 -5 एंड 7। ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये कह रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स A13 A21 A33 A34 A23। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3, तो इसके अंदर रो हो गई 3, कॉलम कितना हो गया 1 2 3 4, कॉलम हो गए 3। तो इस मैट्रिक्स की इसका जो ऑर्डर हो गया वो 3 × 4, यहां अपन लिख सकते हैं 3 × 4। ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ ए ये हो गया आपका 3 × 4, क्योंकि नंबर ऑफ रो है 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 4। तो जब ऑर्डर लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पहले रो को लिखते हैं और उसके बाद में कॉलम, तो 3/4। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 3 × 4 = 3 × 4, तो ये हो गया 12। इसमें मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 12। एंड अब ये कह रहा है कि फाइंड द एलिमेंट्स A13 फर्स्ट। देखिए A13 का मतलब क्या हुआ, A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। तो ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो ये इनका इंटरसेक्शन कहां हुआ, यहां। A13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, आंसर हो गया आपके 9। इसी तरह A21 नेक्स्ट है A21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसका एलिमेंट क्या है 30। ठीक है ना, ये क्या है A11 A12 A13 A1। इसी तरह A21 A22 A23 A34 A24, इसी तरह A31 A32 A33 A34। तो ये आपको एलिमेंट इस तरह से लिखने हैं, चाहे जो पूछे आपको सिर्फ टेबल में से देखो। नेक्स्ट है आपका A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये हो गया -5। A24 यानी सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, ये सेकंड रो और फोर्थ कॉलम 12 या। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स विच हैव 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स। अब आप बताइए उसकी जितने भी पॉसिबल ऑर्डर है वो आपको लिखना है। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू
24, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि जितनी भी पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स हम बना सकते हैं वो ऑर्डर बताइए, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो अब देखिए, यानी सिंस 24 इक्वल टू, देखिए इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 24 है ना, 2 इंटू 12, और क्या हो सकता है 3 इंटू 8, और क्या हो सकता है 4 इंटू 6। क्यों भाई, इसके अलावा भी कोई और फैक्टर हो सकता है? 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। इसका उल्टा भी किया जाए तो देखिए 1 इंटू 24 का मतलब हुआ 1 रो और 24 कॉलम, यानी सारे के सारे 24 एलिमेंट्स जो है वो एक ही रो में लिख दिए हैं। सेकंड है 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम। फिर इसका उल्टा भी हो सकता है 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम, सारे के सारे एक कॉलम में लिख दिए जाएं तो 24 रो बन जाए। तो इस तरह से अब यहाँ देखिए इसके कितने फैक्टर, 1 2 3 4, और उल्टा करें तो 4 और मिल जाएंगे, यानी आपके पास टोटल 8 मैट्रिक्सेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं देयर आर matrices having, there are 8 matrices having 24 elements। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं हम, their order क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 इंटू 24 है ना, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, और 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। ये 8 मैट्रिक्सेस हो सकती हैं इस ऑर्डर की। तो ये आपकी टोटल 8 मैट्रिसेस बन सकती हैं जिनके 24 एलिमेंट्स हों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 13, अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो फिर ऑर्डर क्या होगा। देखिए अगर आपके ना, देखिए इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 13, तो 13 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, सिंस 13 इक्वल टू 1 इंटू 13, केवल इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। एक तो आप 1 इंटू 13 और दूसरी क्या हो सकती है उल्टी इसकी 13 इंटू 1। तो आप लिख सकते हैं देयर आर टू मैट्रिक्स having 13 elements, 13 elements, their order are 1 into 13 और 13 into 1। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसी तरह का आपका सेम थर्ड क्वेश्चन है, आप करिए उसको। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको फोर्थ कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको। एक ऐसे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है जो 2 इंटू 2 का हो, यानी इसमें 2 रो हो और 2 ही कॉलम होने चाहिए। तो कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 और उसके एलिमेंट्स इस तरह से है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका,
ए आई जे इक्वल टू है आई प्लस जे इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, किस ऑर्डर की बनानी है? 2 इंटू 2 ऑर्डर, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है और उसका एलिमेंट्स ए आई जे यानी आई वा रो और जेथ कॉलम, आई वे रो और जे वे कॉलम का एलिमेंट्स आई प्लस जे अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये सॉरी आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आई का कॉलम है, आई वे रो और जे वे। तो इस एलिमेंट से आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर की यानी 2 इंटू 2 में क्या चाहिए आपको? a11 a12 a21 a22। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या बोलेंगे? a11। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को क्या बोलेंगे? a12। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a21, सेकंड रो सेकंड कॉलम a22। तो ये आप फाइंड करिए। देखिए a11 यानी i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। इसी तरह a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये a1 यानी i की जगह 1 लिखेंगे, j की वैल्यू 2 लिखेंगे। 1 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। इसी तरह a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये a की वैल्यू i की वैल्यू 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये होगा 9 अपॉन 2। सिमिलरली a22 यानी i भी 2 और j की वैल्यू भी 2, तो ये लिखेंगे 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 यानी 8। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। सो ए मैट्रिक्स जो है आपकी 2 इंटू 2 की। देखिए a11 2 a12 9, फिर a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 अपॉन 2 a22 8। तो आपको अगर ये जनरल कोई भी एलिमेंट ए आई जे दे रखा है, ये एलिमेंट्स को इस तरह से लिख सकते हैं जनरली ए आई जे, ठीक है ना। ये एक एलिमेंट है, इस ए आई जे से एक मैट्रिक्स बनी हुई है, ये इसका जनरल वैल्यू है। तो इससे आपको एक एलिमेंट्स जनरल एलिमेंट्स दे रखा है, तो इस इक्वेशन से आप सारे एलिमेंट्स फाइंड करके और इस तरह से बना सकते हैं। अब मैट्रिक्स आपकी 2 इंटू 2 भी हो सकती है, 2 इंटू 3 भी हो सकती है, 3 इंटू 2 भी हो सकती है, 3 इंटू 3 भी हो सकती है, 2 इंटू 4, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड करनी हो आप इस तरह से सारे एलिमेंट्स इसके फाइंड करेंगे और उस तरह से मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, इनको आप करेंगे। ठीक है ना, इसका मैंने केवल पार्ट 1 किया है, अभी इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 2 पार्ट और है। इसी तरह से 5th क्वेश्चन में आपको 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स बनाना है और उसमें भी आपको ए आई जे दिया हुआ है, तो आई और जे की वैल्यू आप लिखेंगे। अगर फिर भी आपसे नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और अगर कोई वीडियोस देख रहे हैं, मेरी स्कूल के बाहर के बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको निश्चित रूप से रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये नीचे आपके इसमें 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 6 में, तो इनमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी जैसे 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स दी हुई है 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। ये दो मैट्रिक्स है,
आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दीजिए, ये एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की, दूसरी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की है। अब ये दोनों क्या लिखी हुई, बीच में क्या है, किस चीज का साइन है, इक्वल का। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग, देखिए x इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, x इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 1। इसी तरह y इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू, यहाँ सेकंड पार्ट इसका देखिए, एक और देखिए, सेकंड पार्ट है x प्लस y 2, y प्लस z xy इक्वल टू 6 2 5 8। आपको ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं, इक्वल का साइन लगा दिया बीच में, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो यहां देखिए ऑन कंपेयरिंग, देखिए यहाँ x प्लस y इक्वल टू 6, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह 5 प्लस z इक्वल टू क्या है 5, 5 प्लस z इक्वल टू 5, तो इसका मतलब z इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 माइनस 5, तो ये हो गया z इक्वल टू हो गया आपका 0। ये एक आंसर तो ये। नेक्स्ट xy इक्वल टू क्या होगा 8 एंड xy इक्वल टू 8। अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए x y की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं 6 माइनस x, ठीक है ना, ये तो छोटी चीज है, डायरेक्ट लिख सकते हैं y की वैल्यू फ्रॉम 1, y इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस x, ये हो गया x इनटू 6 माइनस x इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, देखिए 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक। अब इसको सबको उधर ट्रांसफर कर दें, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 इक्वल टू 0। इनको अपन दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे, इसके क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे क्या आएगा आंसर 4 टू जाए एंड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 एंड 4। x की दो वैल्यू आ गई आपके पास 2 और 4। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दोनों वैल्यू करेंगे, अब कोई से भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 6 में बना रखे फ्रॉम इक्वेशन 1, if x इक्वल टू 2, एक वैल्यू रखी, x की दो वैल्यू होगी तो x इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2 प्लस y इक्वल टू 6, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y इक्वल टू हो गया 4। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 4। if x equal to 4 then 4 plus y equal to 6, तो y equal to हो गया 6 minus 4, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल वैल्यू क्या होगी आपकी 2 4 0
या 4 to 0, क्योंकि z की वैल्यू तो 0 आ गई। आपके यहाँ x की 2 वैल्यू आई, ठीक है ना, तो x की 2 वैल्यू आने से आपके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। एंड दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। ये दोनों आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है। और इसी तरह का क्वेश्चन आपका 7th है, ये जनरली एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको जरूर देखें, ठीक है। अब देखिए इसका मैं लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज 3.1 का, एनसीईआरटी बुक का कुछ लास्ट क्वेश्चन है आपका। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 27, 18, 81 या 512। चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन देखना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप टोटल कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं जो 3 into 3 की ऑर्डर की हो, और उसका प्रत्येक एलिमेंट जो है, प्रत्येक एंट्री जो है या तो 0 हो या फिर 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल एलिमेंट्स कितने लिखेंगे 3 into 3 में, 9। मैं लिखिए सिंस देयर आर 3 into 3 इक्वल टू 9 एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं आपके, 9। और अब ये क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि ईच एंट्री 0 और 1, यानी प्रत्येक प्लेस को जो आपको भरने का या फिलअप करने का जो तरीका है वो क्या है, 2 तरीके हैं, या तो 0 से भरोगे या उस जगह क्या लिखोगे ना, 1 लिखोगे, ठीक है। तो ईच प्लेस कैन build up in 2 ways, that is 0 or 1. Each place can build up in 2 ways, वो क्या है, 0 और या फिर 1। So number of सब मैट्रिसेस इक्वल टू 2 raised to power कितना, एलिमेंट्स कितने, देखिए 2 तरीके 0 1, तो 2 की पावर n, यानी n इक्वल टू 9, 2 raised to power 9, और इसको मल्टीप्लाई करिए 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 512। जी हाँ, तो राइट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये क्या है, 500, डी ऑप्शन में।